नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक मान। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल में। आज हम जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की है? ये शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात प्लाज्मा की हुई है तो प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा ब्लड कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे WBC वाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का एक हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है जिसकी मात्रा हमारे खून में 55% होती है। और अब बात दिल्ली की हुई है तो दिल्ली के बारे में भी बात कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये विमोचन किया गया है M वेंकैया नायडू द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है और इस पुस्तक के लेखक हैं वी पट्टाभी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत सरकार द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है नेपाल ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात नेपाल की हुई है तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और एग्ज़ाम स्किल चैनल सभी के लिए बिल्कुल नया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। निश्चित ही आपको इस चैनल से कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्री इंद्रमणि पांडे को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात संयुक्त राष्ट्र की हुई है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं 193 और संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। पहली है अरबी, दूसरी चीनी, थर्ड अंग्रेज़ी, फोर्थ फ्रांसीसी, फिफ्थ रूसी, सिक्स्थ स्पेनिश। और फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 ग्रेट इम्ब्रिगेट पुरस्कार से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। अब इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ग्रेट इम्ब्रिगेट पुरस्कार ये होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है? ये पुरस्कार उन प्रवासी अमेरिकियों को दिया जाता है जो अमेरिकी समाज की उन्नति को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के MSME सेक्टर के लिए कितने $मिलियन का फंड मंजूर किया है? तो ये फंड मंजूर किया है $750 मिलियन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात MSME की हुई है तो MSME के बारे में जान लेते हैं। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और MSME मिनिस्टर है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ और संचालन किसने किया है? तो ये किया है MSME ने। ऑप्शन नंबर ए सही है और MSME के बारे में अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने वाशिंगटन DC में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है मैरी W जैक्सन के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये इन्हीं के नाम पर क्यों किया गया है? क्योंकि मैरी W जैक्सन नासा की सबसे पहली अमेरिकी महिला इंजीनियर थी, इसलिए नासा ने वाशिंगटन DC में स्थित अपने मुख्यालय का नाम इनके नाम पर रखने का फैसला किया गया है। अब बात नासा की हुई है तो नासा के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जान लेते हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और नासा के प्रबंधक हैं फिलहाल जिम ब्रिडस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2020 से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है?
तो ये शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो यही हैं, योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंघा, और राज्य के फूल हैं पलाश, राज्य के वृक्ष हैं अशोक, और राज्य के पक्षी हैं सारस या क्रोंच। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसी चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इमरान ख्वाजा को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात आईसीसी की हुई है, तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी, और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, और फिलहाल आईसीसी के सीईओ हैं मनु शाहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है निगार जौहर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात पाकिस्तान की हुई है, तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और फिलहाल पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़, और फिलहाल पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं जनरल जावेद बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने अपने करियर के 700 गोल पूरे कर लिए हैं? तो ये पूरे किए हैं लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, और लियोनेल मेसी बार्सिलोना के रहने वाले हैं। अब बात फुटबॉल की हुई है, तो फीफा के बारे में भी जान लेते हैं। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और फिलहाल फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वोटिंग के बाद संविधान संशोधन से अब कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं? तो ये बने रह सकते हैं वर्तमान कार्यकाल के बाद 6 वर्ष के 2 और कार्यकाल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात रूस की हुई है, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्किन, और रूस के राष्ट्रपति तो यही हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है रूस से, जो कि रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, और ड्यूमा से मिलता जुलता ही और जापान की संसद का नाम भी है। जापान की संसद का नाम है डायट। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है और जापान की संसद का नाम डायट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात HDFC बैंक की हुई है, तो HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और फिलहाल HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो ये किया गया है नागालैंड को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात नागालैंड की हुई है, तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू राव, और नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन किन संस्थानों के प्रयास से विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। और इसको कब तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इसको 15 अगस्त तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रूस से कितने जेट विमान खरीदने पर रक्षा समझौता किया है? तो ये किया गया है 33 विमान। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात रूस की हुई है, रूस के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने नागपुर से कोरबा के बीच देश की सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इस मालगाड़ी का नाम है शेषनाग। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये गाड़ी थी 2.8 किलोमीटर लंबी, यानी 2800 मीटर लंबी। अब बात रेलवे की हुई है, तो रेलवे के बारे में जान लेते हैं। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल,
और फिलहाल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव। और भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को की गई थी और पहली रेल बोरीबंदर स्टेशन से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिक पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया गया है असम सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात असम की हुई है तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कितने विदेशी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है 89 ऐप्स पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में उलझाने वाली बात है। भारतीय सेना ने तो किया है 89 ऐप्स को प्रतिबंधित और भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया है। तो आपके ये दोनों नंबर्स याद रखने हैं, 89 और 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? तो ये हो गया है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात WHO की हुई है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो ये इच्छा व्यक्त की गई है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात संयुक्त अरब अमीरात की हुई है तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद और संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वैश्विक सप्ताह 2020 का सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो सम्मेलन आयोजित किया गया है लंदन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई जाए आप भी देखते हुए बोर हो जाएंगे। तो आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जुलाई इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें क्योंकि वो वीडियो बहुत ही स्पेशल है। उस वीडियो में बारीकी से बताया गया है आपको कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और 2020 की थीम क्या है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी सभी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे एग्जाम स्किल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अपना और अपने शहर का नाम सेंड कीजिए। अगर आपको वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम स्किल।